बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान का हक काटकर गुजरात को धन समृद्ध बना रहा है दिल्ली। विश्व भर के खनिज उत्पादन में सर्वोच्च राज्य राजस्थान अकुशल नेतृत्व और बेतुकी नीतियों की भुगत रहा है सजा। खास समझ जाएं यह बात भजनलाल जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास खान मंत्रालय भी है और विगत कुछ दिनों से पूरी तरह चाक चौबंद होकर वह अवैध खनन की रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर भी आ रहे हैं। खनन माफियाओं के साथ साथ आगे जाकर उनके क्या रिश्ते बनेंगे कहा नहीं जा सकता, मगर फिलहाल तो वह पूरी तरह से माफियाओं की नाक में नकेल डालने पर आमादा है। इसके लिए निश्चित रूप से उनको बधाई दी जानी चाहिए। उनके खनन नीतियों में भी तत्काल बदलाव की जरूरत है, खासतौर से फेल्सपार को अपने राज्यों में अन्य राज्यों में भेजे जाने की नीति को लेकर। राजस्थान में जिस तरीके से खनन नीति का संचालन हो रहा है उससे डूंगरपुर से लेकर चित्तौड़ तक के खनन उद्योगपति अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मेरी इस बारे में राजस्थान मिनरल उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष पाल पदावत और खनिज उद्योग संघ गंगापुर के अध्यक्ष शेषकरण शर्मा से बात हुई। दोनों ही उद्योगपति लंबे अरसे से कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में खनन उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में संघर्षरत हैं। दोनों ही नेता इस बात से चिंतित हैं कि राज्य की गलत नीतियों का खामियाजा राजस्थान के मिनरल्स उद्योगपति भुगत रहे हैं। कच्चे माल की बहुतायत होने के बावजूद राज्य के कंधे पर गुजरात बेताल की तरह लदा हुआ है। हालत यह है कि राजस्थान से कच्चा माल गुजरात जा रहा है और वहाँ टाइल्स उद्योग विश्व का सिरमौर बना हुआ है। गुजरात रातों रात अमीर होता जा रहा है और राजस्थान अपनी खान चलाने में पिछड़ता जा रहा है। गुजरात के मोरवी शहर की मूल आबादी मात्र 2 लाख है, मगर वह 600 से अधिक टाइल्स फैक्ट्रियां वहां संचालित हैं। आशीष पलावत बताते हैं कि ब्यावर जिला तो बन गया, मगर यहाँ औद्योगिक इकाइयों के विस्तार की जगह काम सिमट रहा है। जिले में फेल्सपार के उत्पादन के अनुपात में औद्योगिक इकाइयाँ पराजित भाव से जीने पर मजबूर हैं। उनको प्रोत्साहन की जरूरत है। फेल्सपार के कच्चे माल को तैयार करने के साथ इनके सह उत्पाद भी स्थानीय इकाइयों में तैयार होने लगे तो देश भर में ब्यावर और भीलवाड़ा को अलग पहचान मिल सकती है। अकेले भीलवाड़ा जिले में करीब 800 खदान हैं। इनमें 40 लाख टन का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा में क्वार्ट्स एवं फेल्सपार का पाउडर बनाने के लिए 400 ग्राइंडिंग यूनिट लगी हैं। भीलवाड़ा जिले के क्वार्ट्स एवं फेल्सपार का पाउडर लंबस व ब्लॉक गुजरात के मोरवी, महसाना, हिम्मतनगर समेत अन्य शहरों में जा रहा है। टाइल्स उद्योग के माध्यम से टाइल्स का उत्पादन होने के बाद टाइल्स भीलवाड़ा व राजस्थान के अन्य जिलों में आ रहा है। ब्यावर, अजमेर व केकड़ी में लगभग 6000 ग्राइंडिंग यूनिट हैं। इससे कच्चा माल गुजरात जा रहा है। फेल्सपार पाउडर सबसे अधिक टाइल्स निर्माण में काम आ रहा है। इससे सैनिटरी समेत इंसुलेटर भी बन रहे हैं। बिजली के पोल पर तारों को लगाने वाले चीनी के हुक, बिजली के उपकरण आदि बनाने में फेल्सपार का उपयोग होता है। शेषकरण शर्मा का कहना है कि कच्चे माल पर लगे 6 गुना रॉयल्टी से भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी व ब्यावर के फेल्सपार से गुजरात मालामाल हो रहा है। भीलवाड़ा में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, सस्ती दर पर बिजली मिले, कम दर पर ऋण मिले एवं जमीन आवंटन में सरलीकरण हो तो उद्यमी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने में आगे आ सकते हैं। प्रोसेस यहाँ सस्ता होना चाहिए। यहाँ रॉयल्टी की चोरी की जा रही है। मोरवी व अन्य राज्यों में जाने वाले माल पर रॉयल्टी 6 गुना बढ़ा दी जाए तो माल बाहर जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर काम आ जाएगा। भीलवाड़ा में 400 इकाइयाँ स्थापित हैं। बिजली की बढ़ती दरों के चलते कुछ बंद होने के कगार पर है। यहाँ से पाउडर तैयार होता है। यह पाउडर मोरवी गुजरात जा रहा है। राइजिंग राजस्थान के तहत भी इस क्षेत्र में एक भी MOU नहीं हुए हैं। इस बारे में मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल के निजी सलाहकार से बात हुई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। कदम क्या होंगे और कितने कारगर होंगे ये नहीं कहा जा सकता, मगर ये तय है कि गुजरात को दिल्ली का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और दिल्ली सिर्फ गुजरात को समृद्ध करने में रुचि लेती है। फायदा भजनलाल जी उस दिल्ली से कितना फ़ायदा अपने राज्य को दिला पाते हैं, ये सवाल आज भी यक्ष प्रश्न है। जयपुर के नेताओं को कि दिल्ली जाकर क्या हालत हो जाती है किसी से छिपी नहीं। सच तो यह है कि राजस्थान पूरे मुल्क में खनिज उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है, मगर खनन माफियाओं के विभिन्न मोर्चों पर इतने गठबंधन है कि सरकार उनके समक्ष बौनी हो जाती है। कांग्रेस सरकार हो या भाजपा, खनिज उद्योगों की हालत बद से बदतर ही हुई है। ज़रूरत है किसी ऐसे नेता की जो गुजराती उद्योगपतियों और राजनेताओं को अपने होने का एहसास करा सके। धन्यवाद। आज इतना ही।